एवरीवन, वेलकम टू बायो विजर्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो में। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है क्रेब्स साइकिल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का। एंड इसमें से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप गैटवी का एग्जाम दे रहे हो, IIT जैम एग्जाम दे रहे हो, TIFR, आइजर, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप समझो तो बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारे स्टेप्स अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल को। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्रेब्स साइकिल को वैसे आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हो, बट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप कह सकते हो कि क्रेब्स साइकिल इज द फाइनल स्टेप ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो फाइनल स्टेप होता है वो क्रेब्स साइकिल होता है। क्योंकि इससे पहले जो आपके स्टेप्स होते हैं वो आपको ऐसे होते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, एंड जो हमारा थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो होता है क्रेब्स साइकिल। तो ये आपका जो क्रेब होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फाइनल स्टेप होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। एंड लिंक रिएक्शन जो होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। और जो क्रेब साइकिल होता है उसमें क्रेब साइकिल जो होता है यहाँ पे 2 साइकिल इसके चलते हैं। लिंक रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइम चलता है, ग्लाइकोलिसिस 1 टाइम चलता है, एंड क्रेब साइकिल जो होता है इसको भी 2 बार चलाना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, यहाँ से जो कार्बन CO2 होता है वो रिमूव किया जाता है। एंड ये साइकिल मतलब एक कंप्लीट ऐसा लूप वाला साइकिल है कि ये वापस से ऐसे आता जाता है और यहाँ से रिमूव होता है CO2। तो मतलब जो हमारा मेन मोटिव है क्रेब साइकिल का वो ये है कि हमें डिकार्बोक्सिलेशन करना है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करना है। मतलब ग्लूकोज में आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6। तो हमें ये 6 के 6 जो कार्बन है ये ग्लूकोज से रिमूव करने हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो सबसे पहला जो CO2 जो होता है वो सबसे पहले यहाँ से रिमूव होता है। यहाँ पे एक साइकिल में लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस में कोई भी CO2 रिमूव नहीं होता, वो बस कन्वर्ट करता है। वहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं लाइक NADH2 एनर्जी वाले सोर्सेज बनते हैं। एंड जो यहाँ से लिंक रिएक्शन जो होता है यहाँ से रिमूव होते हैं 2 CO2, तो बाकी बचे 4 CO2। तो क्रेब साइकिल जो होता है उसके 2 स्टेप में 4 CO2 रिमूव होते हैं। तो मेन हमारा मोटिव जो क्रेब साइकिल का है ना वो ये है कि हमें जो 4 कार्बन बचे हैं आफ्टर लिंक रिएक्शन, जिसने 2 कार्बन रिमूव कर दिया था, तो जो हमारे बाकी जो 4 कार्बन हैं उनको रिमूव करना है। तो इसलिए जो होता है वो हमारा क्रेब साइकिल बनता है। और इसके साथ साथ हमें क्या बेनिफिट होता है, ATP हमें डायरेक्ट मिलता है। जो डायरेक्ट मिलते हैं उनको हम SLV बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं। प्लस में हमें क्या मिलता है, NADH2 मिलता है। ये भी क्या होता है, हमारा एनर्जी सोर्स होता है। तो ये क्रेब साइकिल का मोटिव जो होता है वो ये है कि हमें ATP मिलेगा, NADH2 मिलेगा, बट मेन मोटिव ये है कि हमें CO2 के फॉर्म में कार्बन को रिमूव करना है ग्लूकोज से। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि साइट ऑफ क्रेब साइकिल जो होता है वो होता कहाँ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें कहाँ होता है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कहाँ पे होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें होता है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
यूकैरियोट्स में जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में वही केस में जो होता है, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये जो होता है वो साइटोसोल में होता है, इन साइटोसोल। क्रेब साइकिल प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होता है। एंड यूकैरियोट्स के केस में ऑल द एंजाइम्स, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ऑफ क्रेब्स साइकिल are present in mitochondrial matrix except, यहाँ पे ये है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के वो यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट वन एंजाइम, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सबको लगता है कि सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो होता है इसका लोकेशन होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंस्टीड ऑफ मैट्रिक्स। वहीं अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं तो इसमें ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इन साइटोसोल। तो ये हो गया साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल की क्रेब्स साइकिल जो होता है वो एक्चुअली में होता कहाँ है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि साइकिल, एक्चुअल साइकिल जो होता है वो कैसे होता है, अब हम इसके बारे में बात करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एरो मार्क बनाए हुए हैं जो कि एक लूप में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि अब तक हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक मैं ब्रीफ आइडिया दे दूँ कि ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिला था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें मिला था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। यहाँ पे लिखता हूँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट मिला था हमें ग्लाइकोलिसिस से, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले हैं वाया, ये है लिंक रिएक्शन। तो अब हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है जिसमें कितने CO2 बचे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 4 CO2 मतलब 4 कार्बन बचे हैं जिनको हमें रिमूव करना है। यहाँ पे 4 कार्बन बचे हैं जिनको हमें रिमूव करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक साइकिल की, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ वन साइकिल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वन साइकिल की एक साइकिल चलता है तो कैसे होता है। तो एक साइकिल के लिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, और जो पहला मेंबर होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल का, तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट मेंबर होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे होगा फर्स्ट मेंबर। ये जो होता है ये 4 कार्बन का होता है, एंड एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो होता है 2 कार्बन का। ये होता है 2 कार्बन का, एक एसिटाइल कोएंजाइम होता है तो दो मॉलिक्यूल जो होता है उनमें 4 कार्बन है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये आएगा यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेगा। एंड ये जो होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होते हैं ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि होगा सिट्रेट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रेट बनाएंगे जो कि 6 कार्बन का मेंबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से
वन मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रेट बना है। फिर ये सिट्रेट जो होता है फिर रिएक्ट करेगा एंड एक रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस अकोनिटेट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन सिस अकोनिटेट में, जो कि ये भी जो होता है वो 6 कार्बन का मेंबर होगा। फिर 6 अकोनिटेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इन आइसोसिट्रेट। 6 अकोनिटेट विल गेट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, ठीक है। आइसोसिट्रेट जो होता है वो भी 6 कार्बन का होगा। फिर यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इन अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है वो यहाँ पे एक CO2 जो होता है वो यहाँ से रिमूव होता है, 1 CO2 विल गेट रिमूव फ्रॉम एयर। जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा है उस स्टेप में एक CO2 हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। एंड इस तरह से जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है वो कितने कार्बन का फिर हो जाएगा, ये हो जाता है 5 कार्बन का, ठीक है। तो फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है वहाँ पे फिर एक CO2 रिमूव होगा एंड इट विल गेट कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल CoA, it will get convert into सक्सिनाइल कोएंजाइम A में गेट कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ से एक CO2 और रिमूव हो जाएगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में इस तरह से 4 कार्बन का मेंबर होगा। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट। सक्सीनेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरिक एसिड, एंड फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड मैलेट में, ठीक है। तो ये सारे कितने कार्बन के हो जाएंगे, 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, सक्सीनेट जो होता है वो भी 4 कार्बन का। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने एक साइकिल स्टार्ट करा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जो कि 4 कार्बन का मेंबर था, और फिर उस एक साइकिल में 2 CO2 रिमूव हो रहे हैं, मतलब 2 कार्बन जो होते हैं वो रिमूव हो गए एक साइकिल में, और हमें वापस से एक 4 कार्बन का मेंबर मिल गया। हमें वापस से यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वापस से हमें ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है हमें वापस से ऑक्सैलो एसिटिक मिल गया, जो कि हमने यहीं से स्टार्ट करा था, और हम घूम फिर के ऐसे यहीं पे हम आ गए अपने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पे। तो ये हो गया साइकिल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक CO2 यहाँ पे रिमूव हुआ है और एक CO2 यहाँ पे रिमूव हुआ है। तो हमने एक साइकिल में 2 कार्बन को रिमूव कर दिया है। अब बचेगा फिर 2 कार्बन, एक और मॉलिक्यूल बचेगा एसिटाइल कोएंजाइम A का, तो फिर वो भी एक क्रेब साइकिल का स्टेप करेगा। इस तरह से जैसे ही 2 क्रेब साइकिल का स्टेप होंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो 4 कार्बन बचे थे एसिटाइल कोएंजाइम में, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बना था, जिसमें 4 कार्बन ही बचे थे। वो चारों के चारों कार्बन रिमूव हो जाएंगे 2 स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल से। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों जैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, सिट्रेट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल जो होता है वो होता है सिट्रेट। सिट्रेट जो होता है वो होता है, इसीलिए ये सिट्रेट जो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल और या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रेट जो होता है वो 3 कार्बन का एसिड है, इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये सारे स्टेप तो लिख दिए क्रेब साइकिल में, बट यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, तो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे होता क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन, वहाँ पर क्या होता है, इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो होता है एक H2O मॉलिक्यूल आता है, और H2O मॉलिक्यूल आता है और कोएंजाइम A को बाहर रिमूव कर देता है। H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप कह सकते हो यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है सिट्रेट सिंथेज,
सिट्रेट सिंथेस एंजाइम आता है और H2O का एडिशन होता है, हाइड्रेशन होता है और कोएंजाइम में जो होता है उसका रिमूवल हो जाता है। जो सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है, जो H2 ऐड हुआ था उसको वापस से रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है अकोनिटेज। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिट्रेट से सिस अकोनिटेट जो बना हमारा, उसको आइसोसिट्रेट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ है तो जो हमारा सिस अकोनिटेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पे फिर से एक H2O का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे फिर से एक H2O का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो भी अकोनिटेज होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो स्टेप है इसको हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं और इसको सेकंड स्टेप बोलते हैं 2A एंड इसको 2B, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं अकोनिटेज ही हैं, ये सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे वाटर को रिमूव किया था एंड सेकंड स्टेप में उसी को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा बना यहाँ पे आइसोसिट्रेट वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिमूव हो रहा है हमारे कार्बन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो होता है आइसोसिट्रेट जो एंजाइम होता है वो यहाँ पे एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि यहाँ से जो होता है एक तरह से ये हमारे रिडक्शन का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक तरह से रिमूव हो रहा है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है और यहाँ से जो होता है हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NADH2 तो यहाँ इस वाले स्टेप से हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ पे क्या है रहा है डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इस वाले स्टेप में जो होता है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे साथ ही साथ एक CO2 मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा है जो कि हमारा कार्बन यहाँ पे मेन है कि कार्बन रिमूव हो रहा है। तो और इसके साथ साथ हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है जो कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम E में। तो यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो होता है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये सारे एंजाइम जो होते हैं, सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में इसका नाम इसलिए नहीं लिखा था, मतलब सारे एंजाइम इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि एंजाइम्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं। जो आपको पूछे जाते हैं वो बस ये पूछे जाते हैं कि CO2 जो होता है वो किस स्टेप में रिमूव हुआ, NADH2 कहाँ पे बना है, ATP कहाँ पे बना है, बस ये 3 चीज़ें पूछे जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कि पहला स्टेप जो होता है वो पहला मेंबर कौन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, बस ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप एंजाइम्स के नाम याद ना भी रखो तो कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इस वाले स्टेप को चलाएगा जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन रहा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे भी एक CO2 रिमूव हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक NADH2 जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस स्टेप से भी। नेक्स्ट जो होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। तो यहाँ पे क्या होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A को कन्वर्ट कर रहा है सक्सिनेट में। तो और यहाँ पे जो होता है ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हिम है GTP प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP, तो एक तरह से हमें यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। एंड बाकी सारे स्टेप्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इससे मार्क करूँ, लेट मी सी, येलो से अगर मैं मार्क करके सारा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A आया, ठीक। सेकंड हमें ये याद रखना है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट मेंबर है। सेकंड हमें ये याद रखना है कि सिट्रेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। जो याद रखने वाली चीज़ें वो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट वाला स्टेप है वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिमूव हो रहा है एंड यहाँ पर एक NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि इसी वाले स्टेप इनके जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिमूव हो रहा है एंड साथ ही साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 यहाँ पे अगेन प्रोड्यूस हो रहा है।
नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा है तो वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। बस हमें इतना ही याद रखना है क्रेब्स साइकिल में, इससे ज़्यादा क्रेब्स साइकिल में पूछेगा ही नहीं। तो सारे मैंने चीज़ें आपको बता दी कि क्रेब्स साइकिल में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं उनको समराइज़ करके आपको बताऊँ तो मैं आपको उसको समराइज़ करके बताऊँ तो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर जो क्या याद रखना है, वो ये है कि वन साइकिल ऑफ क्रेब्स साइकिल जो हमें हमारे 4 कार्बन रिमूव करने हैं। सबसे पहले तो मोटिव क्या था, मोटिव ऑफ क्रेब्स साइकिल वो ये है रिमूव 4 कार्बन फ्रॉम 2 molecules ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो 4 कार्बन हमें बचे हुए हैं। तो मेन हमारा ये मोटिव है कि हमें 4 कार्बन रिमूव करने हैं। सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे क्या याद रखना है कि याद रखना है पहली चीज़ कि फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था, वो था सिट्रिक एसिड, इसीलिए हम उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि CO2 कहाँ से रिमूव हो रहा है, CO2 रिमूवल स्टेप, NADH2 प्रोड्यूस्ड GTP प्रोड्यूस्ड स्टेप। बस हमें ये चीज़ें याद रखनी है क्रेब्स साइकिल में। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सारा का सारा क्रेब्स साइकिल जो होता है वो आप इजीली एट योर फिंगर टिप्स आप याद कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊँ इसका ट्रिक तो आप याद रख सकते हो ऐसे, जिससे जितने भी याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आप एक लाइन में याद कर लोगे। तो वो लाइन है लाइक OCCI अल्फ़ा SSFM, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, आप ये देखो कि आप सबसे पहले ये कर देना कि अल्फ़ा से पहले अल्फ़ा से पहले और अल्फ़ा के बाद में ऐसे लाइन बना दो, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये लाइन आपको दिखेगी आप ऐसे याद रखना कि जो I है उसके बाद में एक NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। अल्फ़ा है वहाँ पे एक NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, एक NADH2 जो होता है वो लास्ट में F और M के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे भी आप लिख लेना, मैं यहाँ पे भूल गया कि जो F और M के बीच में यहाँ से भी एक NADH2 जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल 3 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आपको NADH2 दिख के 3 FADH2 जो होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो होता है SS और F, यहाँ पे देखना सक्सिनेट और फ्यूमेरेट जो होता है यहाँ से भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, ये भी आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो S और F के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। और बाकी हमें क्या याद रखना है, CO2 इसके बाद हमें याद रखना है। तो CO2 जो होता है वो I और अल्फ़ा के बीच में यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पे एक CO2 रिमूव होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारी की सारी जो क्रेब्स साइकिल है वो इतने में ही सिमट गए। ये यहाँ से यहाँ कि जो यहाँ पे आप ऐसे याद रखना OCCI अल्फ़ा SSFM, ठीक है। एंड अल्फ़ा के दोनों साइड में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अल्फ़ा से पहले जो था वहाँ पे एक NADH2 प्रोड्यूस होगा, अल्फ़ा के बाद में NADH2 प्रोड्यूस होता है उस स्टेप में, और अल्फ़ा से पहले और बाद में NADH2 भी प्रोड्यूस होता है और वहाँ से CO2 भी रिमूव होता है। और फिर S और F के बीच में एक FADH2 प्रोड्यूस होता है, F और M के बीच में एक NADH2 प्रोड्यूस होता है, एंड साथ ही साथ एक GTP S और S के बीच से यहाँ से एक GTP प्रोड्यूस होता है।
तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये एक ऐसा ट्रिक है, ऐसे ही आप मतलब सारे स्टेप का जो फर्स्ट लेटर है कि ऑक्सैलो, ये हो गया ऑक्सैलो एसीटेट आपका, ये हो गया ये सिट्रेट हो गया, ये सिसोकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनाइल कोएंजाइम है, सक्सीनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलेट, ठीक है। तो ये सारे ऐसे आपको स्टेप हो गए जिसको आप एज ए ट्रिक जो होता है वो याद रख सकते हो। ये यहाँ पे NADH2 जो होता है वो यहाँ पे NADH2, सॉरी, मैलेट वाले स्टेप में ये हो गया NADH2। तो ये जो हो गया, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा जो साइकिल है वो बस ऐसे ही समझाने के लिए होता है। ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना सारा चीज़ देख के कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि H2 कहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ से हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पे कौन सा एंजाइम है, सिसोकोनिटेट, सिट्रेट सिंथेस, ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये याद रखने की ज़रूरत है कि बीच वाले स्टेप में ये कितने कार्बन का था, वो कितने कार्बन का था, इट डजेंट मैटर। जो आपको याद रखना है वो बस ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा मोटिव क्या था क्रेब्स साइकिल का, वो बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हमें 4 कार्बन रिमूव करने थे। सेकंड, आपको ये याद रखनी कि फर्स्ट मेंबर क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट, फर्स्ट मेंबर हमारा ऑक्सैलो एसीटेट। फिर आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था हमारा, सिट्रेट। फिर आपको ये याद रखना है कि CO2 कहाँ से रिमूव हो रहा है, कौन से स्टेप से, NADH कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, GTP कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि FADH2 कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। बस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसको जो फर्स्ट लेटर होते हैं सारे स्टेप के, आप उसको लिख दो OCCI अल्फ़ा SSFM। फिर आप याद रखना हो कि I अल्फ़ा के बीच में NADH2 प्रोड्यूस होगा, CO2 रिमूव होगा, अल्फ़ा के बाद वाले स्टेप में भी NADH2 प्रोड्यूस होगा एंड CO2 रिमूव होगा। फिर SS वाले स्टेप में एक GTP प्रोड्यूस होता है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में एक FADH2 प्रोड्यूस होता है, और जो लास्ट स्टेप होता है मैलेट वाला, उसके बाद एक NADH2 प्रोड्यूस होता है। तो टोटल हमें क्रेब्स साइकिल से क्या मिला, what we got from the Krebs cycle, what we got, सबसे पहले तो हमारा मोटिव पूरा हुआ। जो मोटिव था रिमूवल ऑफ 4 कार्बन वो पूरा हो गया। सेकंड में हमें क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। आपको पता होगा कि NADH2 जो होता है उसका जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जो होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। तो 3 × 3 कितने, 9 ATP यहाँ पे मिले हमें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP FADH2 जो होता है उसका एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 2 ATP एंड 1 GTP हमें मिला, 1 GTP। तो डायरेक्टली ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करके 1 ATP के बराबर इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो होता है ये होता है 1 साइकिल में। और आपको जैसे मैंने बताया कि क्रेब्स साइकिल जो होता है उसके 2 साइकिल चलेंगे, क्योंकि एक साइकिल में 2 CO2 रिमूव हो रहा था, तो 2 साइकिल जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइकिल में कितने रिमूव हो रहे हैं, 2 CO2 रिमूव हो रहे हैं। तो जो 2 साइकिल हम चलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे सारे के सारे CO2 कार्बन रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम 2 साइकिल चलाएंगे तो ATP गेन कितना हो जाएगा टोटल, ATP गेन टोटल हमें क्रेब्स साइकिल से कितना हो जाएगा, 9 to 11 12 × 2 24 ATP। तो क्रेब्स साइकिल से सबसे पहले तो हमें हमारा 4 कार्बन जो हमारा था उसका रिमूवल हो गया, 4 कार्बन का ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारा 24 ATP का हमें नेट गेन होगा, जो कि अल्टीमेटली जो हम ATP गेन करेंगे बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये हो गया आपका सारा का सारा क्रेब्स साइकिल। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है एंड क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से बताई है एंड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है मैंने आपको सीधे बता दिया कि आप बस ये याद रखना और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो ये सारे हो गया आपकी क्रेब्स साइकिल के बारे में। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।